अच्छा जी, शुरू करें? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आज गाइस हम जा रहे हैं तुलसी माता की सेवा करने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन हो गए उनको भी स्क्रब किए। और हमारे साथ जा रही है हमारी नीता और ये उसके फ्रेंड्स वंश और मुस्कान। आओ चलें भाई, आ जाओ भाई। हम सब जा रहे हैं तुलसी माता की सेवा के लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं ऊपर, आओ चलें। घर की छत पे ही रखा है हमने तुलसी माता को, हमने यहीं पे स्थान दिया है अपना। चलते हैं हम लोग अब तुलसी माता की पूजा करने के लिए, थोड़ी सेवा करने के लिए। थोड़ा साफ सफाई करें, पहले पूरे शूज उतारते हैं, क्योंकि तुलसी माता एक पवित्र पौधा है। उसकी अगर कुछ करना है तो हमें अच्छे से ही करना होगा। तो गाइस आप देखते हैं, इसे हमने थोड़ा कैबिन बनाया था उनके लिए। इस कैबिन को उतार रहे हैं, क्योंकि अब वो बात मेरी सर्दी में यूज पड़ती है इस कैबिन की। अब ये कैबिन की जरूरत नहीं है, तो मैं कैबिन उतार रही हूँ। युक्ता, क्या करने आई हो आप यहाँ? अब हम थोड़ा सफाई करेंगे, थोड़ा सा नरेगा करेंगे, ताकि तुलसी माता के पूरे चीज़ बढ़ सके। तो गोबर की खाद है, दीजिए मुझे। और ये मेरी बेटी भी मेरे लगी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं? तुलसी माता की सेवा करने। तुलसी माता की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से करी नहीं है। हाँ? हाँ। पता है आपको? हाँ। कब से नहीं किया हमने? हाँ, बहुत दिनों से। दिन हो गए? हाँ, बहुत दिन। 11 दिन लग गए, 11 दिन। अच्छा, क्या दिन लगी पता है आपको? हाँ, क्योंकि तुलसी माता बोर हो रही थी इस हाउस में, तो सोचा मैंने तुलसी माता का घड़िया काट देंगे और तुलसी माता की सेवा कर देंगे। अच्छा जी। मैं कुछ बोलती हूँ। बोलो। क्या तुम लोगों ने भी सोच लिया? ठीक है, मैं अभी झाड़ मारती हूँ। दर्द हो गया। ये हमने थोड़ी सफाई कर दी गाइस। अब हम थोड़ी सी इसकी निराई भी कर लेते हैं। ये एक नया पौधा, नया गमला देखते हैं आप, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ये कुछ दिन बाद उगेगा। अभी तो इसको पानी, बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, तो बहुत दिन बाद होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ज़्यादा बाद इसकी हमने अच्छे से उस दिन प्रयोग की थी। ठीक है गाइस, तुलसी माता के जो घर में होने के बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बताना इम्पॉसिबल शब्दों में। अगर वैसे तो मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन जितना पता है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बता सकूँ। सबसे पहले तुलसी माता घर में है आपके, तो सबसे पहले होगा ये कि आपके घर के ऊपर किसी की नज़र लगेगी नहीं, जो अगर हम धार्मिक मानवे देखें। दूसरा, अगर हम सिंपली सोचें तो तुलसी माता के घर में होने से किसी भी तरह की नेगेटिविटी घर में एंटर नहीं करेगी। तुलसी माता उसको अपने आप संभाल देगी। उसका मतलब ऐसा कुछ होगा ही नहीं जिससे हमारा अहित हो सके। ठीक है जी। धार्मिक तौर पर देखा जाए तुलसी बहुत पूजनीय भी है। ये पवित्र पौधा है। एक तुलसी का एक और नाम होता है वृंदा। आपने सुना होगा, यूपी में एक गांव है वृंदावन, वो इन्हीं का वन है। वहाँ पे इन्हीं का मतलब पूरा वन है। और तुलसी कई तरह की होती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, मतलब बहुत तरह की होती है। और कुछ लोग तुलसी का बिजनेस भी करते हैं, मतलब कहने का स्पेशली बिजनेस के तौर पर तुलसी के पौधों को उगाते हैं। मतलब उसको खेत में स्पेशल खेत बनाते हैं इसके लिए, और उसके बाद क्या करते हैं कि उसी के अंदर, उसी में वो तुलसी को उगाते हैं। तुलसी की हर चीज़, मतलब कहने का ये डंडी से लेकर, मतलब कहने का हर चीज़ जो है वो मतलब अपने आप में गुणकारी है। तो इन्हीं गुणों के कारण तुलसी हर घर में पूजनीय है। जिस घर में तुलसी का पौधा रहेगा वहाँ बीमारियाँ बहुत कम एंटर करती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
छोटी मोटी बीमारी तो ना के तुलसी के पत्तों का सेवन करने से ही अपने आप ठीक हो जाती हैं, ठीक है। और तो क्या बताऊँ, खांसी जुकाम बुखार थोड़ा बहुत जो भी है वो अपने आप, आप सिर्फ चाय में तुलसी के पत्ते उबालिए और इसको ले लीजिए। लेकिन हाँ, कभी भी कहते हैं कि दूध के अंदर डायरेक्ट तुलसी को नहीं उबालते, कारण क्या इसमें होते हैं मरकरी, तुलसी के पत्ते में होती है मरकरी, जो कि मतलब कहने का अपने आप में थोड़ा सा दूध में उबालने पर रिएक्शन करती है और वो नुकसान करती है। उसके अलावा देखा जाए तो तुलसी के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप सुबह शाम 2 पत्ते तुलसी के तोड़े और सिर्फ निगल लें, खाली पानी से निगल लें, तभी मतलब कहने का आपको बहुत फ़ायदा होगा। तुलसी को चबाया नहीं करते, कहते हैं चबाते इसलिए नहीं, इसमें होते हैं मरकरी होती है, मरकरी कारण से ही तुलसी को चबाते नहीं हैं, और कोई कारण नहीं है शायद। तुलसी में सिर्फ मरकरी होती है, इसलिए क्या तुलसी के पत्तों को चबाया भी नहीं करते, सिर्फ निगला करते हैं। करना क्या है, थोड़ा पत्ता मुरड़ा और अपना निगल लिया। तो भाई जैसा कि आपने सुना ही होगा, तुलसी माता को माँ का दर्जा भी दिया गया, क्योंकि तुलसी भी अपने भक्तों को माँ की तरह ही पालती है। इस तरह से माँ प्रयास करती है, मतलब माँ के हाथ से कुछ भी खा लो वो आपको बेनिफिट देगा। तो वैसे ही तुलसी माता का सीन भी है। के बच्चे कौन होते हैं? तुलसी माता के बच्चे कौन होते हैं? हम सब उनके बच्चे हैं बेटा। हम सब उनके बच्चे, वो हमारी माँ है ना, तुलसी माता है ना हमारी, तो इस तरह तुलसी की हमें केयर करनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, जैसा मेरी माँ हो। हाँ, और वो हम सबकी माँ है। जैसे आप अपनी मम्मा की केयर करते हो ना, और मम्मा आपकी केयर करती है। सूखे पौधों को भी निकाल देना चाहिए, ताकि वो, कहते हैं वास्तु के हिसाब से तुलसी, सूखी तुलसी घर में होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें सूखे में भी निकाल देते हैं। थोड़ा छोड़ दो, आप छोड़ दो, आपको लगाना है इसको। और शाम के समय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाम के समय ही सूरज छिपने से पहले ही मतलब कहने का हम तुलसी माता को टच कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं तुलसी माता को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ही मानते हैं, हमें तो इतना नहीं पता क्यों, लेकिन फिर भी कहते हैं मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को शाम सूरज छिपने के बाद कभी टच नहीं करते, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी इसकी वो कर दी है। वैसे भी शाम के लिए पूजा करते हैं। और एक बात और भी है, अगर आप सुबह शाम तुलसी की पूजा करेंगे अपने घर के अंदर, तो ये आपको बहुत 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 फ़ायदे है, मतलब पुण्य मिलता है आपको, और मतलब घर में सुख सौभाग्य शांति सब आती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जो स्वास्थ्य मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उसके तो क्या ही नहीं है क्या। अच्छा बाय बाय। कैसा लगा? तो वैसे अभी मैं कर चुके हैं इसको। और मेरी बेटी क्या कह रही है, हमें क्या करना है पापा? हाँ जी, चैनल पे आप फ्रेंड्स को बोलना, चैनल पे नया आया क्या सब्सक्राइब करें। बाय बाय। मेरी युक्ता कह रही है कि हम तुलसी माता के जो भी सेवा कार्य कर चुके हैं, अब आप सब से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी दो और बताना कि आपको हमारे द्वारा तुलसी माता के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी दी गई है, थोड़ी बहुत जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।